आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th का जो चैप्टर नंबर 5 है, पदार्थों का पृथक्करण। देखिए इसमें हमने क्या करना है, इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो क्या है कि हम कैसे जो पदार्थ हैं हमारे अलग अलग, उनको कैसे हम अलग कर पाएंगे। ठीक है, पदार्थों को हम कैसे अलग कर पाएंगे, इनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए हम अपनी जो दैनिक जीवन है उसमें बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हम चाय बनाते समय क्या करते हैं, चाय की पत्तियों को द्रव से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। या दूध या दही से क्या करते हैं, मक्खन बनाते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। आपने देखा होगा घर में जैसे कोई अनाज आता है तो अनाज में से आप क्या करते हो, पहले जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, जैसे कि उसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं या फिर कटा हुआ अनाज होता है या ख़राब अनाज होता है, उसको आप क्या कर लेते हो, अलग कर लेते हो। तो ये सारे हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण किसके, पदार्थों को अलग करने के। ठीक है, यही हमने इस पाठ में पढ़ना है। तो हमारे पास सबसे पहला जो प्रश्न है वो यही बनता है कि हम अलग क्यों करते हैं किसी पदार्थ में से दूसरे पदार्थ को। तो उसका सबसे बड़ा हमारा जो सबसे सही जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको अलग कर सकें और जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं उनको अलग कर सकें। इसलिए हम क्या करते हैं, पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। ठीक है, तो पृथक्करण करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड हैं। ठीक है, अब अलग अलग मेथड क्यों यूज़ करते हैं, हम एक ही मेथड क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो देखिए, कभी तो हमारे जो पदार्थ हैं उनके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े, और बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनके कण क्या होते हैं, छोटे। तो ये किसके ऊपर है कि वो पदार्थ के पार्टिकल या कण जो हैं बड़े हैं या छोटे हैं, हम उसके हिसाब से कोई भी प्रक्रिया का यूज़ करेंगे, यानी कोई भी प्रक्रिया अपनाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये क्या हो रहा है, चाय की पत्तियों को अलग किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए चाय की जो पत्तियाँ होंगी वो कैसी होंगी, छोटी छोटी। तो उनको अलग करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, छलनी। ठीक है, क्योंकि हाथ से तो हम कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, छलनी का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से देखिए, अब यहाँ पे हम हाथ से तो मक्खन अलग नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा उसे घुमाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास बहुत सारी अलग अलग मेथड हैं इनको अलग करने के लिए। तो अब हम उनको पढ़ेंगे आगे। देखिए हमारे पास सबसे पहला प्रश्न एक तरह से यही बन सकता है, हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। तो उसका क्या उद्देश्य है, जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं यानी उपयोगी पदार्थ हैं उनको हम अलग करने के लिए क्या करते हैं, पदार्थों को पृथक करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला जो हमारा उदाहरण है वो क्या है, एक चावलों से पत्थर को पृथक करना। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, हम दो अलग अलग पदार्थों को अलग कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे ज़रूरत के हैं उन्हें। ठीक है, ऐसे ही मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। तो इसमें से भी हम क्या करते हैं, जो हमारा ज़रूरत की चीज़ नहीं है तो उसको हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। चाय की पत्तियां पृथक करना, इसमें से भी हम क्या करते हैं, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ नहीं है या अशुद्धियाँ हैं उनको अलग कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम पृथक करते हैं किसी भी पदार्थ को। अब पृथक्करण के हमारे पास अलग अलग विधियां हैं। सबसे पहली जो विधि है वो क्या है, हस्तचयन। जैसे मैंने बताया था आपको कि हाथों से हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये जो इमेज है उसमें देखने को मिल रहा होगा, यहाँ क्या है, एक लोग जो है क्या कर रहा है, एक प्लेट में उसने अनाज लिया हुआ है और अनाज से क्या कर रहा है, ये अशुद्धियों को अलग कर रहा है, यानी पत्थरों के टुकड़ों को अलग कर रहा है। तो ये जो हस्तचयन है ये हम कब इसका यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जब जो हमारे कण हों किसी पदार्थ के वो क्या हों, बड़े, जिसको हम आसानी से हाथों से अलग कर सके, तब हम हस्तचयन का उपयोग करते हैं। हस्तचयन की विधि का उपयोग गेहूँ, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है हस्तचयन का उपयोग, गेहूँ या चावल या दालें, जो भी हमारा अनाज है उसमें से या तो मिट्टी के कणों को या फिर पत्थर या भूसा या जो भी उसमें अशुद्धियाँ हैं उनको अलग करने के लिए किया जाता है।
अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप मान लीजिए अनाज लेके आए और उसमें कंकड़ वगैरह भी हैं, पत्थर भी हैं। आपने क्या किया, उसमें से एक एक, मान लीजिए आपके पास चावल है, आपने एक एक चावल को अलग करना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम जो है हमारा वेस्ट हो जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि जो अशुद्धियाँ हैं वो क्या होंगी उसमें, थोड़ी सी। तो हम अशुद्धियों को अलग करेंगे, ना कि हम जो हमारी उपयोग की चीज़ें हैं उनको अलग करेंगे। ठीक है, तो ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती, हमें बताया गया है, क्योंकि इसमें अशुद्धियों की मात्रा क्या है, ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हम अशुद्धियों को अलग करते हैं हाथों से। ऐसी स्थितियों में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। अगला हमारा जो मेथड है या विधि है वो क्या है, थ्रेशिंग। देखिए थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि खेत वगैरह में जो गेहूं है या चावल है, जब वो काट लिए जाते हैं पकने के बाद, तो उनके क्या बना लिए जाते हैं, गट्ठर, यानी कि गठड़ी उनकी बना ली जाती है। फिर उन्हें सुखाया जाता है थोड़े टाइम के लिए धूप में, ताकि वो आसानी से, उसमें से जो भी हमारा अनाज है उसके जो बीज हैं वो आसानी से अलग हो जाएं, इसलिए उनको सुखा लिया जाता है। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, उनको, जो वो सूखी हुई डंडियाँ होती हैं या पौधे होते हैं, उनको क्या किया जाता है, किसी चीज़ पे रख कर, पीट कर, उसमें से जो भी अनाज है उसको अलग किया जाता है। तो इस वाली प्रक्रिया को हम बोलते हैं, विधि को बोलते हैं थ्रेशिंग। अब देखिए हमने यहाँ पे हस्त चयन विधि का उपयोग क्यों नहीं किया। देखिए, क्या आप अनाज को जो भी वो गट्ठर होते हैं या डंडियाँ होती हैं उनसे अलग कर सकते हो हाथों से एक एक करके, क्योंकि वो क्या है, बहुत ज़्यादा संख्या में। कर तो सकते हो, लेकिन वो क्या है, बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो इसलिए वो हमारे लिए आसान नहीं होगा करना, इसलिए हम क्या करते हैं, थ्रेशिंग। ठीक है, सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अन्न कणों को पृथक किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था। कई बार क्या किया जाता है, इनका बैलों की सहायता से भी किया जाता है इस चीज़ को, और मशीनों के द्वारा भी। आजकल तो जो है मशीनें आ गई हैं, उनके द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको ये पर्सन दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, थ्रेशिंग। इस पत्थर पर इसको क्या कर रहा है, पीट कर अनाज को अलग कर रहा है। अगली हमारी जो विधि है वो क्या है, निष्पावन। देखिए निष्पावन विधि क्या होती है, जब हमारे जो कण हो किसी पदार्थ के वो क्या हो, अशुद्धियों के कण भी क्या हो, एक जैसे, और जो हमारा उपयोगी पदार्थ है उसके भी कण क्या हो, मतलब दोनों के कण कैसे हों, एक जैसे। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ जो हमारे कण हैं वो तो क्या होंगे, भारी होते हैं, और कुछ जो हमारे कण हैं वो क्या हैं, हल्के होंगे। तो इस विधि में हम किसका यूज़ करते हैं, वायु का या हवा का हम इसमें यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये दिखा रहे हैं कैसे होता है निष्पावन। हमने क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए हवा इधर से आएगी, तो हमने उसके सामने एक जो छाछ होता है, इसको हम सूप बोल देते हैं, उसका यूज़ करना है, और उसमें जो भी हमारा अनाज है उसको ले लेना है। फिर हम क्या करेंगे, उससे जो भी हमारा मतलब हमने क्या करना है, उसको हवा के सामने गिराना है। हवा के सामने जब हम गिराएंगे तो क्या होगा, जो भी उससे अशुद्धियाँ हैं, हल्की अशुद्धियाँ हैं, वो क्या हो जाएंगी, अलग, जैसे कि भूसा। और जो हमारा अनाज है वो कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, नीचे की तरफ। तो इस तरह से हम निष्पावन करते हैं। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकणों से पृथक करने के लिए करते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, निष्पावन। अब हमारा अगला जो मेथड है या विधि है वो क्या है, चालन। देखिए चालन में हम क्या करते हैं, चालन को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से छानना। ठीक है, जैसे हम छानते हैं ना, आटे को छानते हैं, जैसे कि हम अब घर में, ये आपको दिख भी रहा होगा, हम क्या करते हैं, एक छलनी ले लेते हैं, उससे क्या कर लेते हैं, या तो जो भी हमारा आटा है उससे क्या करते हैं, अलग चौक कर अलग करते हैं, या फिर जो भी उसमें थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ रह गई हैं। अब हम चालन का उपयोग क्यों करते हैं, इसके लिए दूसरी विधियाँ क्यों नहीं अपनाते। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, इसलिए हम इसको भी और किसी विधि से अलग नहीं कर सकते, इसलिए हमें कौन सी विधि अपनानी पड़ती है, चालन। और चालन का उपयोग आपने देखा होगा, जहाँ पर भी कोई बिल्डिंग बन रही होती है वहाँ पर रेते को छानने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम चालन का उपयोग करते हैं।
अब क्या होगा देखिए, इसमें जो भी छोटे कण होंगे वो जैसे कि आटे के, वो कहाँ चले जाएंगे, इस छलनी से या चालनी से अलग होकर कहाँ चले जाएंगे, हमारे जहाँ भी हमने इसको इकट्ठा करना होगा। ठीक है। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में रह जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा, जो भी हमें अशुद्धियाँ अलग करनी होंगी, जैसे जो भी बड़े हमारे क्या होंगी अशुद्धियाँ, वो अलग हो जाएंगी। देखिए इसके बाद जो हमारा आगे का पार्ट रह गया है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।